क्या माता पिता के गलत कामों का फल भुगतना पड़ता है संतान को? और मां बाप के कर्मों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और कर्म सिद्धांत इस बारे में क्या सोचता है? दोस्तों, आज इसी प्रकार के सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बालसुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसा करने से रोकते न समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है। तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा। तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला, पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। कौन उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता? जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थीं। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, जिनका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर मां के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक भी हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वयस्क हो चुका था। अपने माता पिता का कहना अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ तथा उद्दंडता पर किसी का वश नहीं था, सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा।
जब सब प्रकार से वेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ी। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कार्य कर प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और प्रमत्त तथा अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूं। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी, सारे धार्मिक तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया, धार्मिक कार्य बंद हो गए। हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषियों, मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुलधर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि मां बाप के कर्मों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कर्म सिद्धांत इस बारे में क्या सोचता है। मित्रों, शास्त्र में एक शब्द आता है दायभाग। दायभाग क्या होता है? एक बच्चे ने किसी अमीर के घर में जन्म लिया, किसी पुण्यशाली व्यक्ति के घर में जन्म लिया। वो बिना पुरुषार्थ के करोड़पति हो गया। ये करोड़पतित्व उसे दायभाग से मिला, मां बाप के पुण्य से मिला। एक बच्चा अपने पुण्य की क्षीणता से एक भिखारी के घर में जन्म लेता तो दायभाग से अपने मां बाप का भिखारीपना उसके हिस्से में मिल गया। ये एक समीकरण है। मां बाप का पुण्य प्रबल होता है तो बच्चे के लिए उनकी छत्रछाया जीवन के अंत तक बनी रहती है। चक्रवर्ती पुण्यशाली जीव होता है और उसकी संतान या उसके वंश पर कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि ये चक्रवर्ती का पुण्य है। चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रगाढ़ रहता है कि उसके रहते हुए उसका सारा वंश संभला रहता है। मां बाप से पुत्र को, संतान के वंश को मिले हुए संरक्षण का उदाहरण है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि साधारण परिवार में ऐसे प्रतिभा संपन्न बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं जो अपनी कार्यकुशलता के बल पर असाधारण ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे कलाम एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया, राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। उस बच्चे से उनके मां बाप का नाम रोशन हुआ। पुत्र से भी मां बाप का नाम रोशन होता है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मां बाप का कर्म है सो है ही, उसको बदला नहीं जा सकता। जीवन में सब चीजें पसंद करके पाई जा सकती हैं, लेकिन मां बाप को पसंद करके नहीं पाया जाता। वो तो जैसे मिले हैं वैसे ही पसंद करना होता है। जो मां बाप तुम्हें मिले सो मिले, पर उन मां बाप की छत्र छाया में जो तुम्हें मिला है उसे बढ़ा। अगर नहीं मिला है तो अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे मां बाप से लोग ये बात पूछने के लिए लालायित हो उठे कि किस पुण्य के योग से ऐसी संतान प्राप्त करने का योग प्राप्त किया। अच्छी संतान के लिए ये सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।